ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के लिए हमें क्या करना है, इसकी एक ट्रिक होती है कि अगर हमें आइडेंटिटीज़ याद नहीं आ रही हैं, सपोज़ हमें नहीं पता कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, या ये कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो इन सब को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिक होती है कि हम एक हेक्सागन बना लेंगे पहले। अगर पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले हमें आइडेंटिटीज़ लिख लेनी है, ताकि पेपर में एकदम से प्रॉब्लम ना हो। कई बार हम रॉन्ग आइडेंटिटीज़ लिख करके क्वेश्चन को जब सॉल्व करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, उस केस में प्रॉब्लम होती है। तो आइडेंटिटीज़ को पहले लिख के रखें, इस हेक्सागन को बना के रखें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेक्सागन बनाया, सबसे पहले लिखते हैं 10। ठीक है, यहाँ पर इस कॉर्नर पर हमेशा इसी सीक्वेंस में लिखना है, यहाँ लिखेंगे 10। अब हमें पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है। ठीक है, तो tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, tan के बाद आएगा साइन देन कॉस। ठीक है, उसके बाद में जो 3 बचे उसमें कैसे लिखते हैं, tan का ऑपोजिट होता है कॉट, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, मतलब tan की वैल्यूज़ जो होती हैं उसकी उल्टी वैल्यूज़ कॉट की होती हैं, तो हमने यहाँ कॉट लिख लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो तीनों हैं, ये C, मतलब कि इट इज़ C, इट इज़ स्टार्ट फ्रॉम C, तो यहाँ पर भी जो आएगा वो C से स्टार्ट होता है। या दूसरा तरीका ये है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, मतलब साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, तो साइन और कॉसेक। ठीक है, अब बचा कॉस, तो उसके सामने क्या आ जाएगा, सेक। इसी सीक्वेंस में आपको इस हेक्सागन को फिल करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद इस ट्राइंगल को आप चाहें तो शेड कर दें पेंसिल से। ठीक है, इन 3 ट्राइंगल्स को हमने शेड कर दिया, इनकी हमें नीड नहीं है। अब हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज इस तरीके से ये मार्क बनाएंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे, और बीच में हमें मार्क करना है 1। अब देखिए आइडेंटिटीज़ हम कैसे लिखेंगे, इससे आइडेंटिटी निकल के आ जाएंगी सारी। देखो क्लॉकवाइज जा रहा है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्लियर। वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और वैसे ही टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज़ हमने लिख ली, पहली है ये वाली, दूसरी है ये वाली, और तीसरी है ये वाली। अब ये 3 आइडेंटिटीज़ से हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। सपोज़ मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा, ये कॉस उधर चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या कॉस स्क्वायर थीटा अकेले की वैल्यू चाहिए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम, अब मैंने क्या बताया आपको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, हमने इसको लिख लिया। अब सपोज़ हमें चाहिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1, और अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो वो होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी से ये दोनों भी निकल के आ गई, केवल हमने क्या किया, शिफ्ट किया। नाउ थर्ड इज़ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, हमने ये लिख लिया। अब सपोज़ मुझे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 1 को उधर ले जाएं हम, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेम ऐसे ही 1 को उधर लेके जाएं और सेक को इधर ले आएँ, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये आपको इसी तरीके से बनाना है। अगर आइडेंटिटीज़ आपको याद नहीं है तो ये उन्हें निकालने का सबसे आसान तरीका है। और ऐसे ही नहीं, काफ़ी चीज़ें इससे निकल सकती हैं। इसका मैंने एक वीडियो शेयर किया है आपको गूगल मीट पर, गूगल क्लासरूम पर, उसे ध्यान से देखो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।